रबीउल सानी का चांद, रिज्क और दौलत का पावरफुल वजीफा, हर मुश्किल दूर, हर परेशानी खत्म, हर बीमारी से शिफा, हर हाजत पूरी होगी। अज माह रबीउल सानी का चांद नजर आ गया है और ये चांद अपने साथ बेपनाह रहमतें और बरकतें लेकर आया है। सब काम छोड़कर अल्लाह के प्यारे कलमात सिर्फ 33 बार पढ़ लो। रबीउल सानी शुरू होने से पहले पहले तुम मालामाल हो जाओगे, क्योंकि फिर ये मौके 1 साल बाद मिलता है। इसलिए जल्दी करें, इस मौका से फायदा उठा लें। अगर अभी तक आप अपना मुकद्दर नहीं संवार सके, अपनी किस्मत नहीं संवार सके, अपनी हाजतें पूरी नहीं करवा सके, अपनी दुआओं की कबूलियत नहीं करवा सके, तो फिर ये आपके पास आखिरी मौका मौजूद है। इसलिए जिसने भी ये अमल किया, माह रबीउल सानी के चांद के साथ हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट खत्म हो जाती है, हर परेशानी खत्म हो जाती है, हर दुख और मुसीबत खत्म हो जाता है। देखें, सबसे पहली चीज जो आपने आज पढ़नी है, कुरान करीम की ये मुबारक सूरत जिसे सूरह कुरैश कहते हैं, इसको एक खास तरतीब में पढ़ना है। इस सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये आंधी और तूफान जैसी मुसीबतों को भी खत्म कर देती है। कहा जाता है कि अगर एक तरफ से आंधी और तूफान आए और बंदा इस सूरत की तलावत शुरू कर दे तो होता क्या है, अल्लाह पाक उस सूरत की बरकत से इस आंधी और तूफान को भी रोक देता है। आपके ऊपर अजाब हो, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में भी मुसीबतें या परेशानियां हों, अल्लाह के फजल व करम से पूरे साल के लिए आपके घर में अमन, आपकी जिंदगी में अमन, सुकून, राहत आएगी और आप माला माल हो जाएंगे। इस सूरत के जरिए जो दुआ मना से निकलती है वो फौरा कबूल हो जाती है। जो अल्फाज आपके दिल से निकलते हैं, आपकी जबान पर जारी होते हैं और जो आपकी हाजत या मकसद होता है, अल्लाह पाक उसे फौरन पूरा फरमा देता है। अब सबसे पहले हमने दरूद पाक पढ़ना है। जब इस अमल को करना हो, चाहे आप अपने घर में बैठे हों, मस्जिद में बैठे हों या दुनिया के जिस कोने में भी हों, आपने सबसे पहले एतिकाफ की नियत कर लेनी है। आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, नवैतु सुन्नह अल एतिकाफ। जितनी देर आपका ये अमल होगा, आपका नफली एतिकाफ भी होगा। ठीक है, खवातीन हो या मर्द हजरात, इस अमल के लिए एक जगह पर बावजू बैठें। बावजू बैठने के बाद आपने उस मुख्तसर से अमल को करना होगा। देखें, हजरत अमीर अल मोमिनीन सैयदना अली अल मर्तदी शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज है, रब्बे ज़वाल जलाल की रिजा का बायस है और तुम्हारे ऐमाल की पाकीज़गी का सबब बनता है। इसलिए हमने सबसे पहली जो चीज मैंने अर्ज की है वो है एतिकाफ की नियत। जब आप एतिकाफ की नियत कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपने दरूद पाक पढ़ना होगा। दरूद पाक पढ़कर इस अमल का आगाज करना है। देखें, दरूद पाक के जरिए जब आप अमल को शुरू करते हैं तो दुआओं की कबूलियत फौरन हो जाती है। अब मैं एक मुख्तसर सा वाकया भी बयान करता हूँ और इसके अंदर ये अमल भी आपको बताता हूँ। यकीन जाने आज आपकी जिंदगी को 4 चांद लगने वाले हैं। आपकी जिंदगी रोशन और मनूर होने वाली है। आप जिंदगी की वो बहारें लौटने वाले हैं जो आज तक हासिल नहीं कर सके। इसलिए जो लोग वज़ाइफ और ऐमाल कर कर के थक चुके हैं, जिनके घरों में अमन नहीं है, जिनके घरों में सुकून नहीं है, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनके दिगर मामलात हैं, वो लोग आज इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ें, निगाहें नीची रखें और खूब कान लगाकर ये मेरी बात सुन लें। और जब अमल करना है, अपनी तौजा कामिल रखनी है, अपना यकीन कामिल रखना है और आपने उसी तरतीब के साथ इस नियत के साथ के एतिकाफ बैठ गए। एतिकाफ की भी आपको नियत करने का सवाब मिलेगा और आपको इस अमल की बरकतें भी मिलेंगी। ये अमल एक बड़ा खास अमल है, इसलिए जो एतिकाफ वाले ऐमाल होते हैं वो कभी खुता नहीं होते। आप जितनी देर बैठेंगे आपको इतनी देर नफली एतिकाफ का सवाब होगा, चाहे मस्जिद में हैं या घर में हैं। अब आपने बैठकर सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। मैंने बरकत के लिए एक मर्तबा ये दरूद पाक पढ़ दिया है। इसी तरह आपने तौजा के साथ यकीन कामिल के साथ बैठकर दरूद पाक पढ़ना है। हजरत सैयदना फजाला रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। एक आदमी आया, उसने नमाज पढ़ी, फिर यूं दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अगफिर ली वरहमनी, यानी ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अजिलता अय्युहा अल मुसल्ली, यानी ऐ नमाजी तूने जल्दी की है। फिर दुआ का तरीका बयान करते
हुए अरशाद फरमाया, जब तुम नमाज पढ़कर बैठो तो पहले अल्लाह की ऐसी हम्द करो जो इसके लायक है, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, उसके बाद दुआ मांगो। रावी का बयान है कि उसके बाद एक और शख्स ने नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह की हम्द बयान की, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल तोत यानी आए नमाजी, अब तो दुआ मांग, कबूल की जाएगी। अब देखिए दुआ मांगने में कितना फर्क है। ये सारी बात जो होती है कबूलियत की, वो दुआ के उसूल के मुताबिक, दुआ के कानून के मुताबिक और उन चीजों के मुताबिक होगी तो फौरन अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। इसलिए हम जो अमाल और वजीफे बयान करते हैं, अगर हम उसकी शराइत और ज़ाबित के मुताबिक पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, कबूल हो जाता है, फिर दुआओं की कबूलियत होती है। इसलिए उन मौक़ियों और उन लम्हात से हमें फायदा उठाना चाहिए। जमीन व आसमान के दरमियान दुआ मुअल्लक कर दी जाती है। बयान करने वाले रावी जो हजरत सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं कि यानी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान रख जाती है। हुजूर फरमाते हैं, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान रख जाती है जब तक तो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद न भेजे बुलंद नहीं होती। सैयदना अली मुर्तदा से भी ये बात मरवी है, यानी दुआ अल्लाह ताला से हिजाब में है जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आल पर दरूद पाक न पढ़ा जाए। इसलिए हमें चाहिए हम जब भी दुआ मांगे, दुआ का यही तरीका है जो मैंने आपको अर्ज किया है, फिर उससे इनामात का बंदा मुस्तहक होता है, बख्शिश और मगफरत का परवाना उसको मिल जाता है। दुनियावी और खरवी मसाइब व मुश्किलात के हल का ये निहायत आसान और मुजर्रब तरीका है। दुआ मांगना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे बंदों की आदत भी है और एक बेहतरीन इबादत भी है। दुआ मांगना प्यारे मुस्तफ़ा की सनत भी है। दुआ गनहगार बंदों के हक में अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नामत और सआदत भी है। उसकी अहमियत और कदर व मंजिलत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान करीम ने खुद इरशाद फरमाया, बल्कि कबूलियत की खुशखबरी से भी नवाजा। कुरान करीम की सूरत अल-मोमिन आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 24 फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। यानी रब फरमाता है कि तुम दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूंगा। अब इसी तरह हमने दरूद पाक पढ़ा और फिर उसके बाद कुरान करीम की ये मुबारक सूरत पढ़नी है जो कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है। इसके बाद सूरत जो कुरैश है उसको हम पढ़ेंगे। सूरत कुरैश इतनी अजीम सूरत है, ये जब सूरतें हम इकट्ठी उस तरह पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ताली की बारगाह से हमें इनामात मिलते हैं, फिर तजल्लियात होती हैं, फिर अनवार व तजल्लियात बरसने लग जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सारे अमल करने के बाद जरूरी होता है कि हम दुआ करें। हजरत अबू हरीरा बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक कोई चीज उससे ज्यादा बुजुर्ग तर नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, आका ने फरमाया, जिस शख्स के लिए दुआ का रास्ता खोल दिया गया ना, उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया गया है। इसलिए उस अमल के बाद जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है दुआ। तो जो मुसीबतें नाजिल होती हैं और जो हो चुकी हैं, अल्लाह के फजल व करम से उस दुआ के जरिए वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसलिए हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, क्या मैं तुम्हें वो चीज न बताऊं जो तुम्हारे दुश्मन के लिए तीर है और तुम्हें अपने दुश्मन से नजात हासिल करनी है तो फिर उसको अपना लो, इससे तुम्हारे रिज़्क़ को भी अल्लाह वसिया कर देगा। इसमें रात दिन से दुआ मांगते रहो, दुआ मोमिन का हथियार है। और फरमाया कि इस अमल के बाद, इन सूरतों के बाद जो दुआ होती है वो हरगिज़ रद्द नहीं होती, वो कबूल हो जाती है। अब आपने उस तरतीब के साथ दोस्तों ये चीजें जैसे मैंने कहा, इसी तरतीब के साथ अब आपने कुरान करीम की ये मुबारक सूरत को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 मरतबा। सबसे पहले दुरूद पाक जैसे आपने पढ़ा, फिर उस सूरत मुबारका जो कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है। पहली सूरत के बारे में पता है सबको, सूरह फातिहा शरीफा है, इसको हमने पढ़ना है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो दुआ से पहले ये अमल करना जरूरी होता है। एमाले सालहा के वसीले से जिसने दुआ की है इसकी दुआ जरूर रंग लाती है। तो ये सबसे पहले हमने अमल अल्लाह की रिजा के लिए किया। अल्लाह की रिजा के लिए जब ये अमल कर लेंगे उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे तो दुआ कबूल हो जाती है। बस ये सादा सी बात है। पता नहीं लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। लोग अमल तो कर लेते हैं, अमल के बाद फिर उसी तरह उठ जाते हैं और दुआ नहीं मांगते, बस अमल कर लिया। हालांकि अमल के बाद दरहकीकत दुआ ही होती है जो अमल की कबूलियत का जरिया बनती है। ये चीजें जो होती हैं बड़े से बड़े जालिम से बंदे को नजात दे देती हैं। वो कहते हैं दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। अंधे को आंखें मिल गई थीं, जब उसने ये पढ़ा था तो अंधे को अल्लाह ने आंखें अता कर दी थीं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे तेरे मामलात, मेरे तेरे मसाइल तो कुछ भी नहीं है। एक अंधे ने जब अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह दुआ की, अल्लाह तबारक व ताली ने अपने फजल व करम से इसको आंखों का नूर अता कर दिया। कहते हैं एक बार औरंगजेब आलमगीर सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीबी नवाज के मजार पर हाजिर था और वहाँ एक इंधा फकीर बैठा सदा लगा रहा था, या ख्वाजा गरीबी नवाज आंखें दे दे। आपने उस फकीर से दरियाफ्त किया, बाबा कितना उर्सा हो गया आंखें मांगते हुए। बोला बरसों गुजर गए मगर मुराद पूरी नहीं होती। फरमाया मैं मजार पाक पर हाजिरी देकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अगर आंखें रोशन हो गई तो ठीक, वरना कत्ल कर
कर दूंगा। ये कहकर फकीर पर पहरा लगा दिया। बादशाह हाजिरी के लिए अंदर चले गए। उधर फकीर पर गरिया तारी हो गई और रो रो कर फरियाद कर रहा था, या ख्वाजा, पहले सिर्फ आंखों का मसला था, अब जान भी चली जाएगी। अगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने करम न फरमाया तो मारा जाऊंगा। जब बादशाह हाजिरी देकर लौटे तो उसकी आंखें रोशन हो चुकी थीं। बादशाह ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम अब तक बेदिल्ली और बेतौजा से मांग रहे थे, अब जान के खौफ से तुमने दिल की तड़प के साथ सवाल किया है और तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है। तो ये वो चीजें होती हैं कि जितनी ज्यादा तड़प होती है इतना ही ज्यादा फायदा हासिल होता है। तो मज़ारात पर खुलूस दिल से उनके वसीले से मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा हमें चाहिए अपनी हाजात के लिए वक्तन फ़ौक्तन औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिरी देते हुए उनके वसीले से दुआ करें, तो अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमा लेता है। तो इसलिए दोस्तों, ये चंद एक चीजें हैं जिसको जिंदगी में अपनाने से मामलात हल हो जाते हैं और मामलात बेहतर होते हैं। अब इस तरतीब के साथ हमने ये सूरह फातिहा को पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसी तरह हमने हर बार उसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा। अल्लाह ताला की जात बेनियाज है, इसकी नजर अनायत से हर मुसीबत दफा हो जाती है, इसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सख्ती खत्म हो जाती है, तंगी राहत में बदल जाती है। इसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे खुल जाते हैं। हर किस्म की तकलीफ दूर करने वाली वही जात है, वो हर तकलीफ को दूर फरमा कर राहत और रहमत का दरवाजा खोल देता है। अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की एक मुख्तसर सी सूरत की तलावत करनी है। कौन सी सूरत? सूरह अल कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हज़ल बैतिल्लज़ी अतामहुम मिन जुअइन व आमनहुम मिन खौफिन। ये भी बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है। इस सूरत की फजीलत और अजमत के क्या कहने हैं कि जब बंदा इसको सिद्क़ दिल से पढ़ता है, जैसे मैंने कहा है, पहाड़ों जैसी भी मुश्किलात हों, अल्लाह फौरन मामलात को हल फरमा देता है। और इस मुबारक सूरत को पढ़ने वाले लोगों को देखा है कि उनकी फरियाद जो अल्लाह ताला की बारगाह में होती है वो फौरन कबूल होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस सूरत की तलावत करेगा, हजरत इमाम जाफर सादिक कितने बड़े बुजुर्ग हैं, वो बयान करते हैं, जो इसकी तलावत करेगा खुदावंद उसे जन्नत की सवारी पर सवार करके और नूर के दस्तरख्वान पर जगह मिलेगी। और जिस बंदे को आखिरत में इतने इनामात हैं तो दुनिया में कितने इनामात होंगे। फिर फरमाया, अगर सूरत को खाने पर पढ़ा जाए तो खाने के नुकसानात खत्म हो जाते हैं, वो खाना बायसे शफा बन जाता है। अगर भूखा आदमी तुलुए आफताब से पहले इस सूरत को पढ़ेगा, खुदावंदे आलम उसकी रोजी उसे वहां से पहुंचाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं है, और ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसको अता करेगा क्योंकि उसका मतलब लिइलाफि कुरैशिन यानी कुरैश के कबीले वाले आदि हैं, सर्दी और गर्मी के सफरों के आदि हैं। लिहाजा उनके लिए जरूरी है कि वो अपने घर के मालिक की इबादत करें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अतमहुम के अल्फाज बताए, जिसने उन्हें भूख से बचाकर पेट भरने का सामान दिया और खौफ से बचाकर अमन व अमान अता किया। इसके अंदर खाने के अल्फाज मौजूद हैं। तो इस मुबारक सूरत को हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस तरतीब के साथ पढ़ना है, यानी उस सूरत मुबारका जो पहले बताई, इसके बाद हमने उस मुबारक सूरत की तलावत करनी है। तो ये अमलियात के मैदान में एक बड़ा मकाम रखती है, इसकी एक बड़ी फजीलत है। इसको हर तरह के ऐन और जिन के इलाज के लिए भी पढ़ा जाता है और उसको हर किस्म की हाजिरी और कैद के लिए भी पढ़ा जाता है, और ये रिज्क की परेशानियों और मुश्किलात के लिए भी पढ़ा जाता है। खासकर हाकिम, अफसर या किसी फर्द से कोई काम निकलवाना हो उसके लिए पढ़ा जाता है। फिर आखिर रिज्क, कारोबारी मुश्किलात से नजात के लिए, बीमारियों से नजात के लिए, जो काम भी शुरू करने लगे हों और रकावट पैदा हो जाती हो, आप उसको पढ़ेंगे, आपके काम में कोई रकावट नहीं आएगी। अल्लाह के फजल व करम से और अल्लाह की रहमत से आपके तमाम काम हल हो जाएंगे। आपकी जो भी मंजिल है, यानी जिस मकसद के लिए आप उसको पढ़ते हैं, हर एक अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए सूरत को पढ़ेंगे। इस मुबारक सूरत को सिर्फ आपने 3 बार पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है उसको जरा समझिएगा। अब ये 3-3 का अदद जो है ना, ये आज के लिए बड़ा अहम है। देखें, 29 के अंदर ताक अदद मौजूद है, 9 ताक अदद है ना, और उसको हम करें 2 से जमा तो कितना बनता है? 11। ठीक है, ये ताक अदद बनता है। इसी तरह जब हम इस तरतीब के साथ इस अमल को उत अदद में आज पढ़ते हैं तो ये एक खास राज की बात है, और कहते हैं कि उसके पढ़ने से एक नस्ल तो क्या 7 नस्लों तक लोगों के रिज्क में फाका नहीं आता, तंगी नहीं आती। हर किस्म के फाके और तंगियां खत्म हो जाती हैं। और लोगों को देखा है जिनके पास अपने मकान नहीं थे, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इस वजीफे को कामिल यकीन, तौजह और ध्यान से किया और मुस्तकिल मिजाजी से उन्होंने उस मुबारक सूरत को पढ़ना शुरू किया। अपने कारोबार में वो अपने पांव पर खड़े हुए। ये अमल बज़ाहिर छोटा सा है लेकिन हर काम में आजमूदा पाया गया। बहुत से लोग एमाल नबवी से मुस्तफिज हो रहे हैं। बात यकीन की है, जिसको यकीन कामिल
कामिल मिल गया, इसे सब कुछ मिल गया। इसलिए उस मुबारक सूरत को आपने इस तरतीब के साथ जब पढ़ा, इंशाअल्लाह ताला हर तरफ से बहारें ही बहारें हैं, हर तरफ से रहमतें ही रहमतें हैं, हर तरफ से उन्हामात की बारिश ही बारिश है। इसलिए ये रूहानी इलाज में एक बेहतरीन मकाम और ख़ास मकाम हासिल रखती है। इसलिए जिस आमिल की बड़ी मंजिल होगी वो इस सूरत का ज़रूर आमिल होता है। तो इस मुबारक सूरत के हज़ारों नहीं करोड़ों फ़ायदे हैं। और इस मुबारक सूरत को पढ़ने के बाद आपने अब जो सूरत पढ़नी है वो सूरतुल इखलास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लह कुफुअन अहद। अब इस सूरत से कौन वाकिफ नहीं है? हर शख्स इस सूरत से वाकिफ है। बच्चे बच्चे को ये सूरत आती है, जिससे सुन लो इसको ये सूरत याद है। और ये सूरत भी एक खास अपने मकाम और फजीलत के एतबार से बहुत आलीशान है। इसी तरह हर सूरत का अपना अपना एक फजीलत और मकाम होता है। कहते हैं जब ये तीन सूरतें, आज ये तीन सूरतें हैं ना, इसके साथ और चीजें भी आपने एक दो पढ़नी है। सिर्फ 4 से 5 मिनट का ये अमल है। 4 से 5 मिनट के अमल से आपकी जिंदगी अगर बदलती है तो फिर ये 4-5 मिनट आज आप अगर 12-24 घंटों में निकाल लें तो आपकी जिंदगी किस कदर किस मकाम पर आपको ले जा सकती है। वो मकाम, वो उरूज जो आज तक आपको नहीं मिला, जिसकी सारी जिंदगी तुम ख्वाहिश करते रहे, काश मुझे ये भी अरूज मिल जाए, ये भी मकाम मिल जाए, ये भी फजीलत मिल जाए, ये भी अजमत मिल जाए। लेकिन आज अपनी आंखों से देखेंगे कि तुम्हें रब कहां कहां से नवाजता है और कैसे कैसे अनहामात की तुम्हारे ऊपर बारिश होती है, कैसी कैसी तुम्हारी दुआओं की कबूलियत होती है। और इसलिए ये इनामात का एक बेहतरीन जरिया है। इनामात उसके जरिए मिलते हैं और उसके जरिए घरों में अमन, सुकून, राहत आती है और बेहिसाब अनवार व तजलियात बरसते हैं। अब इस मुबारक सूरत को आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला पूरा कुरान पढ़ने का सवाब आपको अता करेगा। और जिसके नामा एमाल में आज पूरा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब लिख दिया जाए, वो शख्स कितना खुश नसीब, मकदर वाला और किस्मत वाला होगा। उस पर कितनी रहमतें और करम की बारिश होगी। इसलिए नेक बंदे की दुआ पर आमीन कहने की बरकत से भी अल्लाह ताला मुश्किलें हल फरमा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी दुआ खुसूसी होती है। जो लोग उस दुआ में नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मरतबा पंजतन पाक की निस्बत से दरूदी पाक पढ़ें, कमेंट में अपना नाम लिख दें, इंशाअल्लाह ताला उनको दुआओं में शामिल किया जाएगा। ये खास दुआ होती है, इसमें जो लोग शामिल होते हैं वही जानते हैं उसकी बरकतें कितनी हैं। तो जरूर इसमें शामिल हुआ करें, इससे आपको बड़ी राहत और बड़ा सुकून मिलेगा। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती शाफी का नाम आपने सुना होगा। वो नकल करते हैं, हजरत सईदना यजीद बिन हारून बयान करते हैं, हजरत सईदना अबू इसहाक बिन मोहम्मद यजीद से वो बयान करते हैं कि उन्होंने उन्हें ख्वाब में देखा तो पूछा आपके साथ अल्लाह ताली ने क्या मामला किया? उन्होंने फरमाया मेरी मगफिरत कर दी। मैंने पूछा मगफिरत का सबब किया है? कहा एक मर्तबा हजरत सैयदना अबू उमर बसरी जमा के दिन हमारे पास तशरीफ फरमा हुए, दुआ की, हमने आमीन कहा, बस इस आमीन की बरकत से अल्लाह पाक ने बख्शिश फरमा दी है। तो वो तो सिर्फ आमीन की बरकत से बख्शिश हो जाती है। इसलिए मैंने जो पहले सूरत बताई है हर बार आपने बिस्मिल्लाह ही कहना है। तो इस तरतीब के साथ जब पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि कितने इनामात की बारिश होती है, कितने तजलियात की बारिश होती है। अब इसी तरतीब के साथ जब आप इस मुबारक सूरत को 3 बार पढ़ें तो इस तरह जब पढ़ लिया जाए तो इसके बाद फिर 3 मरतबा आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में तलब करनी है। ये टोटल 11 चीजें 11 बार पढ़ना हो जाएगा, यानी कि 3-3 3 9 और 2 11 बने। तो इसी तरह अब हमने 2 मरतबा ये अल्फाज पढ़ने हैं और अल्लाह की बारगाह में हमने हाजत पेश करनी है। इसके बाद 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेंगे तो हमारा ये अदद वाला अमल मुकम्मल हो जाएगा। जब हम इस अदद वाले अमल को इस तरतीब के साथ मुकम्मल पढ़ लेंगे तो फिर समझ लें हमारी बात बन जाएगी, फिर हमारी दुआओं की कबूलियत हो जाएगी। अब इतनी बातें, इतना कुछ बताने के बावजूद अगर आप ये काम न कर सके तो समझें कि आप कितनी बड़ी बरकत से महरूम रह जाएंगे, कितने बड़े अनवार व तजलियात से महरूम रह जाएंगे, कितने इन्हामात से आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए इस मौके को हरगिज़ ज़ाया न कीजिएगा, इससे फायदा उठाइएगा और उसकी बरकतें आज ही हासिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताली आपकी दुआओं की कबूलियत और सुनहरे मौका है। इस मौका को अपने लिए गनीमत समझें और इनामात हासिल कीजिएगा। अब इस तरतीब के साथ जब हम उसको पढ़ लेंगे तो फिर हमने पढ़ना है या अरहमर राहिमीन। ये अल्फाज हमने पढ़ने हैं। जितनी बार मैंने कहा है उन अल्फाज में से उनमें से जिसका आप चाहें इंतखाब कर सकते हैं। ये अल्फाज सिर्फ पढ़ लें, या अरहमल राहिमीन या अरहमल राहिमीन। तो जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ करेंगे, अल्लाह ताली हमारी दुआ कबूल फरमाए, आमीन। है ना, खास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह पाक से थोड़ा ना मांगना। आज अल्लाह पाक से वो मांगना जो सालों से नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो कर दुआएं करें, गड़गड़ा कर दुआएं करें, इल्तजा करें। इंशाअल्लाह रब्बी करीम आपके मकद्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह रब्बी करीम आपको जरूर अता फरमाएगा। ये मुख्तसर सा वजीफा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आज के दिन ये वजीफा पढ़ें, अपने मुकद्दर को बदलने के लिए अल्लाह से अल्तजा करें और आसमानी मदद को इतरता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कीजिए कि वो हमारे सगीरा
सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फौत हो चुके हैं उनकी मगफरत फरमाए, और हमें हदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमनाओं में लाजिमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।